तो जो जुरासिक काल के कंकाल निकले हैं, जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति के कंकाल निकले हैं, उस टाइम के कंकाल हैं जब आयुर्वेद पूरे तरीके से फॉलो किया जाता था, उन कंकालों के अंदर भी दांत इंटैक्ट पाए गए हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन ये कैसे लिख सकती है, ये कैसे बोल सकती है कि बॉस दांत एक टाइम के बाद टूटने के लिए ही बने हैं, दांतों को निकल ही जाना चाहिए, दांत हम साथ लेके नहीं मर सकते? ये कैसे संभावना है? मतलब जब हम लोग पढ़े लिखे लोग उन चीजों से लेते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो जब उन कंकालों में भी दांत हैं, तो मॉडर्न एजुकेशन में, मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे चेंज हो जाएगा? क्या ये कॉन्फिडेंस कि कुछ टाइम के बाद दांतों ने टूटना ही टूटना है, दांतों ने मसूड़े छोड़ के निकल ही जाना है, क्या ये सब इस वजह से तो नहीं है कि मॉडर्न साइंस कॉन्फिडेंट हो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपनी बनाई हुई टूथपेस्ट के ऊपर? या ये कॉन्फिडेंस उन लोगों को खाली एक प्रोडक्ट पे ना हो जो उन्होंने बनाया है, दो प्रोडक्ट के ऊपर हो कि एक तो हमारा प्रोडक्ट मदद करेगा डेंटिस्ट का बिजनेस चलाने के लिए, एक ये प्रोडक्ट जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन के प्रोडक्ट हैं, जो अपने आप को ग्रेजुएट डिक्लेयर करके और सारा टीवी के ज्ञान से अपनी प्रोडक्ट की बाइंग करते हैं, इस प्रोडक्ट पे भी उन्हें इक्विवेलेंटली भरोसा हो कि इनके दिमाग में कोई आदमी कितने भी लॉजिक फिट करना चाहे तो टीवी पे आके इतने लॉजिक देने का किसी को टाइम नहीं होगा, दूसरा कोई मीडियम नहीं होगा कि आदमियों को एजुकेट कर सके। तो वो कभी से कॉन्फिडेंट थे इस चीज के ऊपर कि हम बोलेंगे दांतों ने टूटना, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है, जिस माइंडसेट से जो खाना पीना चल रहा है, जिस रेट पे हमने आयुर्वेद को छोड़ दिया, तो कहीं उन लोगों ने सच में ये कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए थे कि आयुर्वेद तो हमने इनसे छुड़वा दिया है, मॉडर्न साइंस का जो प्रोडक्ट हमने अपने अपना दिया और जो इनके दिमाग के ढक्कन हमने बंद करे हैं, ये कोई खोल ही नहीं पाएगा और ये सदियों तक हमारा चलता रहेगा कि हाँ हम बोल देंगे दांतों ने गिरना ही गिरना है, और ये मानेंगे कि ये तो प्राकृतिक स्वभाव है कि दांतों को तो गिरना ही होता है, एक उम्र के बाद दांतों को तो डैमेज होना ही है। इस चीज का कभी ये तो नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट थे, वरना इतना बड़ा दावा वो कैसे कर सकते हैं जब हम ह्यूमन बींग्स को पता है कि कंकालों में दांत निकले हैं, हमारे ममीज में दांत निकलते हैं, हमारे बाकी जगह पे दांत निकलते हैं, डायनासोरों के दांत निकल रहे हैं, जानवरों के दांत पूरी जिंदगी उनके साथ रहते हैं, टूटते नहीं हैं। तो ये दावा कहीं ना कहीं उन्हें शायद अपने दोनों प्रोडक्ट पे भरोसा था, इसी वजह से उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कही कि हमारा ये झूठ कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ इंसान ये बात समझ पाने में नाकामयाब रहेंगे। अब ये रेलेवेंस था साहब, ये था जो मैंने कहा फ्लैशबैक में कि आयुर्वेदिक काल में जब तक लोगों ने आयुर्वेद की मानी है, या जो लोग नेचर के करीब रहे हैं, या जो लोग रोज दांतों पे ब्रश नहीं करते हैं, वो जानवरों में भी इतनी सारी चीजें, इतने सारे जो एंगल हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे, वो सारे के सारे एंगल अगर हम देख लें, समझ लें, तो हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि हम लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है, हम लोगों के साथ गलती हुई है। प्रकृति दांतों को पूरी जिंदगी रखने के फेवर में है, ये कुछ और है जो दांतों को पूरी जिंदगी रखने के फेवर में नहीं है। तो आयुर्वेद को जिन्होंने अपनाया उनको ये चीजें मिली हैं। अब दांतों को के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं, दांतों के बारे में कुछ बातें हम और समझते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम समझेंगे कि मुझे दांत रखना है तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए और उनके इलाज क्या क्या हैं। बेसिकली अब हम आते हैं अपने दांतों की एजुकेशन के ऊपर कि हाउ कैन वी डू, और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल हमें कैसे कैसे मदद करते हैं। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल हमें कैसे कैसे मदद करते हैं, दांतों की समस्याएं क्या हैं, समस्याएं आती कहां से। दांत हमारे बने होते हैं मेजरली दो मिनरल से, दोज आर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम फॉस्फेट के मिनरल से कॉम्बिनेशन से हमारे दांतों का जन्म हुआ है। ये जो आउटर एनामेल है, इसके अंदर एक सॉफ्ट होता है, उसके नीचे नर्व्स छुपी रहती हैं, और साथ में गम्स होते हैं जो इनको होल्ड करके रखते हैं, टिश्यूज होते हैं। अब हमारे दांतों को अगर हमें लंबे टाइम बचा के रखना है तो हमारे को 4-5 प्रॉब्लम से अपने आप को बचा के रखना है। पहली प्रॉब्लम तो है कि गम्स में, टिश्यूज में स्वेलिंग ना आए, इनमें बैक्टीरिया पैदा ना हो जाए। अगर ये फूल गए, इनमें स्वेलिंग आ गई, तो यहां पे बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा और खून निकलने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, जिस डिजीज को हम बोलते हैं पायरिया, जो सबसे कॉमन डिजीज है। मतलब टूथपेस्ट आप करते रहिए, दिन में 3 बार भी करना चालू कर दीजिए तो भी पायरिया रहेगा। ब्रश जब भी जाएगी तो मसूड़ों से खून निकलेगा, और 90% लोग अपने जो हैं, 70-80% लोग ऐसे हैं जो जब ब्रश करते हैं तो खून निकलता ही निकलता है, आता ही आता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं पायरिया।
दूसरी एक बीमारी होती है जो होती है हमारी कैविटी। ये जब हम ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, हम कुछ खाना खा के कुल्ला नहीं करते हैं, खाना पड़ा रहता है, तो उस पर बैक्टीरिया जो है वो डेवलप होने लगता है जो हमारे मसूड़ों को खराब कर देता है, स्वेलिंग पैदा करता है और वहां पे बैक्टीरिया लेके आता है। अगली होती है दांतों में छेद हो जाना, कीड़े लग जाना, कैविटी बनना। ये कैविटी क्या होती है? हमारे दांतों में मिनरल्स जो हैं उसकी डिप्लीशन, आउटर लेयर का, आउटर एनामेल का ब्रेक हो जाना। आउटर एनामेल हम लोगों का कैसे ब्रेक होगा? आउटर एनामेल कैसे होगा कि एसिडिक चीजें बनेंगी जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या स्पेशली हम चीनी खाते हैं, तो जब बैक्टीरिया आके उसको फीड करेगा और उसे ब्रेक करेगा तो उसका बाय प्रोडक्शन निकलता है एसिड। एसिड निकलेगा तो एसिड को हमारी बॉडी को हर लेवल पे न्यूट्रलाइज करना होता है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चीजें यूज होती है वो होती है बेस, यानी कि मिनरल्स, यानी कि सोल्ट्स। तो वो सोल्ट्स हैं कैल्शियम और फोस्फोरस। बड़ा साइंटिफिकली हमारी बॉडी को डिजाइन किया गया है, तभी साइंस उसको पढ़ पा रही है। साइंटिफिकली है तभी तो साइंस उस पर रिसर्च कर पा रही है। कोई साइंस है, साइंस मतलब प्रोसेस है, प्रोसीजर है, एक ट्रेंड है जो हमेशा फॉलो होता है। हमारे स्लाइवा में भी कैल्शियम और फोस्फोरस मौजूद होता है। तो जब हमारे दो दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाएगा या मेरे दांतों के ऊपर खाना चिपका रह जाएगा तो बैक्टीरिया उसको तोड़ेगा। जब वो ब्रेक करेगा तो एसिड प्रोड्यूस होगा। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे मुंह में स्लाइवा होता है ये वहां पर आके अपना कैल्शियम और फोस्फोरस देता है, जिससे वो न्यूट्रलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जब स्लाइवा कम लगता है तो ऐसी हालत में हमारे दांतों से कैल्शियम और फोस्फोरस निकल जाता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में। जब थोड़ा थोड़ा निकलता है, थोड़ा थोड़ा घिसता है, तो थोड़े दिनों बाद हमारे को वहां पे छेद दिखने लगते हैं, ब्लैक दिखने लगता है और ब्लैक धीरे धीरे खुलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि दांत खाली हो गया। उस दांत में से नीचे सॉफ्ट एनामेल निकल जाएगा, नर्व्स बाहर आ जाएंगी, जहां पर फिर कुछ भी जाएगा तो हमारे को सेंसिटिविटी होने लगेगी और हम बोलेंगे कि हम सेंसिटिव फील कर रहे हैं, हमारे को सेंसिटिविटी हो रही है। ये बेसिकली सेंसिटिविटी की सेंस होती है। या मसूड़े हट जाएंगे तो मसूड़ों के बीच में से नर्व्स दिखने लग जाएंगी, वहां पे हमारे को सेंसिटिविटी फील होती है। ये सब चीजें हैं जो हमारी मेजरली प्रॉब्लम है। सेंसिटिविटी है, कैविटी है और हमारे मुंह में पायरिया है। ये मेजर 3-4 प्रॉब्लम्स है जो मेजरली तौर पे हम लोग महसूस करते हैं, एड्रेस करते हैं। अब इनका इलाज क्या है? सबसे पहले मैंने कहा कि हमें फंडामेंटल्स पकड़ने पड़ेंगे, हमें बेसिक्स पकड़ने पड़ेंगे, बेसिक्स को तय करना पड़ेगा। बेसिक्स को तय करने के लिए क्या किया गया? बेसिक्स को तय करने के लिए बताया गया कि मुंह को बंद कर लो और खाना चबाना चालू करिए और उस खाने को ज्यादा से ज्यादा चबाइए, इतना चबाइए कि वो लिक्विड बन जाए। उससे होगा क्या? फर्स्ट बेनिफिट जो है लोग समझते हैं कि आंतों को कम काम करना पड़ेगा, डाइजेशन बेटर हो जाएगा। ये तो बाद की बात है बॉस। पहला फायदा हम लोगों को दांतों में ही मिलेगा। वो दांतों में हम लोगों को फायदा क्या मिलेगा कि जब चीज लिक्विड हो जाएगी और हम उसको बहुत ज्यादा च्यू करेंगे तो एक साथ 2 प्रोसेसेस होना स्टार्ट होंगे कि वो इतना लिक्विड हो जाएगा कि दांतों के बीच में फंस ही नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है। दूसरी बात, जब हम मुंह बंद करके खाना चबाएंगे, जब हम इस प्रोसेस को करते हैं और मुंह खुला करके नहीं खाते हैं तो हमारे को वो जो बन रहा है, जो हम च्यू कर रहे हैं, उसको निगलना भी है। वो गले के नीचे जाना चाहिए। नीचे जाने के लिए उसे चाहिए होता है एयर का प्रेशर और लिक्विड। अब अगर मैं उसको लिक्विड नहीं बना पाऊंगा तो बड़ा पीस को मैं सटक ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ ग्लास करना तो मुझे सांस खींचनी पड़ेगी या मुझे पानी पीना पड़ेगा, या तो मैं पानी के साथ चीज को निकल सकता हूं या सांस को खींच के निकल सकता हूं। बट अगर मैं अपना मुंह बंद कर लूं और मैं फिर खाने को च्यू करूं, दैट मीन्स ना तो मुझे एयर मिल पाएगी ना मुझे वाटर मिल पाएगा। तो जो च्यूइंग होगी उसको मैं लिक्विड स्टेट में लेके जाऊंगा, स्लाइवा ज्यादा आएगा, तो जो एसिड रिलीज है उसके लिए मेरे पास प्रॉपर स्लाइवा होगा कि वो वहीं न्यूट्रलाइज हो जाए और उसके बाद मैं उसको निगलूंगा। तो ये प्रोसेस अपने आप में मेरे दांतों का 70 to 80% प्रोटेक्शन कर देता है, क्योंकि इसके बाद बैक्टीरिया पैदा ही नहीं होगा जिसकी वजह से मसूड़े गले या मेरे दांतों की कैविटीज हों।
ये 70% प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी चीज से सॉर्ट आउट हो सकता है, वो है च्यूइंग से। तो ना बैक्टीरिया होगा, ना मसूड़ों में स्वेलिंग होगी, ना प्लाक डिपॉजिट होगा, ना बाद में हमारे मसूड़ों में डैमेज होगा, और च्यू कर करके पतला कर करके हम उसको खाने को खाएंगे तो हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। सो दिस वन सिंपल प्रिंसिपल told by Ayurveda, conceived by me and told to you, is very fantastic principle for maintaining oral hygiene। ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा प्रिंसिपल है। ये हो गई पहली चीज। अब इस प्रिंसिपल्स को जो लोग फॉलो नहीं करते, इसके बाद उन्होंने बोला, हमारे आयुर्वेद ने बोला कि 16 बार कुल्ला करिए। 16 बार कुल्ला हम लोग कैसे करते हैं? फेंक देते हैं। 16 बार कुल्ला उन्होंने बोला कि आप पानी मुंह में लीजिए थोड़ा, और उसको फील करिए कि वो आपके दांतों के बीच से आगे पीछे ऊपर नीचे निकल के जा रहा है। उसको पावर के साथ आगे थ्रो करिए, पीछे थ्रो करिए, सारे दांतों के बीच में से पानी को थ्रो करिए। इससे आपके दो बेनिफिट्स हैं। जिन लोगों को डबल चिन का प्रॉब्लम होता है या फेस कट नहीं आता है, अगर वो कुल्ला करते हैं तो सबसे पहली बात है वो सुंदर दिखेंगे, उनका फेस कट आ जाता है। क्योंकि इसको करके देखिएगा, यहां और यहां पावर बहुत लगती है जो है। हाँ, इसीलिए दादी बोला करती थी राखी खाने के टाइम बात नहीं करते, दिस इज द ओनली रीजन। तो जो है वो टीवी में भी दिखाया गया ना, हम लोगों को भरमाया गया कि माँ बाप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, वहीं सारे डिस्कशन होते हैं, वो प्रिंसिपल ही गलत था। जो पुराने सीरियल्स में दिखाया जाता था कि घर के सब लोग आलती पालती मार के नीचे बैठे हुए हैं और घर की औरतें खाना सर्व कर रही हैं और वो चुपचाप खा रहे हैं, तो वो दिखाया गया कि बाप बेटे ना एक दूसरे से बात नहीं करते, झिझकते हैं, इसलिए एक दूसरे की प्रेजेंस में चुप करके खाते हैं। वो प्रिंसिपल ठीक था, ये प्रिंसिपल गलत है। तो जो दूसरा प्रिंसिपल हम लोगों को दिया गया ये कुल्ला करने का, तो अगर छोटे छोटे बारीक पीस अगर कुछ फंस भी गए होंगे तो कुल्ले में निकल जाएंगे, जो लाइन बन जाएगा, जो लाइन आपका प्रिपेयर हो जाएगा और स्लाइवा का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब मैं इसका एक और बताऊंगा बेनिफिट, लेकिन थोड़े से डिले के बाद बताऊंगा। अब टूथपेस्ट क्या है? टूथपेस्ट ऐसा नहीं है कि मुद्दे एड्रेस नहीं करती हैं, टूथपेस्ट भी मुद्दों को एड्रेस करती है। टूथपेस्ट कैसे मुद्दे एड्रेस करती हैं? टूथपेस्ट मुद्दों को ऐसे एड्रेस करती हैं कि बेसिकली उन्होंने रीमिनरलाइजेशन के लिए एक चीज डाल दिया जिसको हम बोलते हैं फ्लोराइड, और उन्होंने चूने से, कैल्शियम कार्बोनेट से बेड बनाया। यानी टूथपेस्ट जिस बेसिक मटेरियल से बनती है वो होती है चूना, लेकिन कैविटी रोकने के लिए, रीमिनरलाइजेशन करने के लिए, जिनको कैविटी हो चुकी है, धीरे 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 करके मिनरल की दोबारा लेयर बनाई है तो कैविटी भर भी जाती है। बहुत ज्यादा हो गई है तो नहीं भरेगी, लेकिन धीरे 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 धीरे, वो कितना धीरे हो सकता है? 5 से 10 साल भी हो सकता है। तो धीरे धीरे रिकवरी भी हो सकती है उस मिनरल की, इसलिए वो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं और फ्लोराइड का यूज करते हैं। फ्लोराइड लिखा भी रहता है टूथपेस्ट के ऊपर, 995 ppm, 1095 ppm, 1100 ppm, ये सब कुछ लिखा भी रहता है फ्लोराइड के बारे में। दांतों में बैक्टीरिया ना हो इसलिए टूथपेस्ट में डाला गया ट्राइक्लोसिन। दांत व्हाइट दिखें इसलिए दांतों में डाला गया टाइटेनियम ऑक्साइड, ब्लीचिंग एजेंट। कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज करती हैं कुछ कंपनीज, या हाइड्रेटेड सिलिका यूज कर लेते हैं वो लोग। तो ये सब चीजें डाली गई जिससे कि दांतों में वाइडनिंग इंपैक्ट आ जाए। झाग उठाने के लिए, क्योंकि ऑयल बेस्ड डर्ट हटाने के लिए दांतों पे से तो झाग आने जरूरी थे, जिसके लिए डाला गया सोडियम लोरियल सल्फेट, जिसकी कि कल मैं आपसे बात कर रहा था। और ये जो लिक्विड बना है, ये जो पेस्ट बना है, ये पेस्ट सड़ना जाए, 2 साल से पहले बर्बाद ना हो जाए, इसलिए ज्यादातर कंपनीज ने इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया हमारे पैराबेंस। तो पैराबेंस और सल्फेट पे तो मेरे ख्याल से मैं पहले ही बहुत कह चुका हूं, उस पर बात करने की जरूरत मुझे नहीं है। अब कुछ कंपनीज जो हैं वो बात करती हैं कि सल्फेट वगैरह जो हैं वो तो पीपीएम होता है सर, पार्टिकल पर मिलियंस, जो वो हैं टूथब्रश करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं तो हम निकलने के लिए थोड़ी ना बोलते, हम तो बोल ही रहे हैं, हमारी टूथपेस्ट पे लिखा भी हुआ है कि अगर निकल लिया तो ये जहर है और ये मटर के दाने जितना यूज करना चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत आते हैं। तो पहले से मानने कि हमारे टूथपेस्ट के साइड इफेक्ट हैं, लार्ज क्वांटिटीज में साइड इफेक्ट हैं, और निकल लिया तो बोलते हैं इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर को आप कांटेक्ट करिए क्योंकि ये बड़े सारे डेंजरस सब्सटेंसेस से बनाया गया है।
अब ट्राइक्लोसिन जो है, मैं पहले बात करता हूं ओरल हाइजीन की, बैक्टीरिया से बचाव की, तो वो ट्राइक्लोसिन जो है, जो बनाया गया है, वो ट्राइक्लोसिन जो है, ट्राइक्लोसिन उसका काम है, वो एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन वो एक पेस्टिसाइड है, वो डिक्लेयर्ड पेस्टिसाइड है। और अगर आज आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को हम यूज करेंगे, तो यूएस के अंदर जो हाथ धोने के एंटीबैक्टीरियल साबुन है, उनमें भी ट्राइक्लोसिन बैन कर दिया गया है कि इट्स डेडली, इट्स डेंजरस, आप यूज नहीं करेंगे हाथ धोने के साबुन में। यानी स्किन से भी इसकी पेनिट्रेशन डेंजरस है। स्किन से पेनिट्रेशन डेंजरस है तो कई कंपनीज बोलती हैं कि भैया ट्राइक्लोसिन बेस्ड टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल हम यूज कर रहे हैं, तो ये दांत में हम निगलेंगे तो नहीं निगलिएगा। तो मैंने कल भी कहा था, कोबरा का जहर निकलने के बाद एक बार बच सकता है, लेकिन जो चीज डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगी वहां नहीं बच सकते। अब टूथपेस्ट में हम बोलते हैं हमने स्वेलो नहीं किया। अरे हमने स्वेलो नहीं किया, अगर लगातार हम दांतों में कर रहे हैं तो उस पेस्ट का असर हमारी टंग के नीचे भी जाते हैं, जिस चीज को हम बोलते हैं वहां पे माइन्यूट कैपिलरीज हैं। माइन्यूट कैपिलरीज का क्या एक्शन है कि वो इस चीज को हमारे यहां लेकर जाते हैं और दांतों के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ले जाके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब हम पूछेंगे क्या इतना क्विक रैपिड एक्शन आता है? हार्ट अटैक की अगर आपने एक मेडिसिन का नाम सुना होगा, सोर्बिट्रेट, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक में टाइम खींचना है तो सोर्बिट्रेट को जबान के नीचे रखिएगा, निगलिएगा मत, खाइएगा मत, क्योंकि यहां पर वो कैपिलरीज के थ्रू अंदर जाएगी। सबलिंगुअल स्प्रे बनाए जाते हैं तो आपका एक्शन फास्ट होगा, आपको हार्ट अटैक में टाइम मिल जाएगा। अरे जहां से हम सोर्बिट्रेट जैसी मेडिसिन को इनहेल करते हैं बॉडी में क्विक एक्शन के लिए, वहां से हम सोचिए कि ट्राइक्लोसिन जैसी चीज को इनहेल कर रहे हैं। और अभी खाली ट्राइक्लोसिन नहीं, सल्फेट, पैराबेन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं यहां पे फ्लूरोइड। अब फ्लूरोइड वैसे तो बहुत अच्छा है दांतों के लिए और लगभग हर फूड आइटम में पाया जाता है, और जो है पानी में भी एक मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है, नेचुरल फ्लोराइड। लेकिन जो कंपाउंड फ्लोराइड का लैब में बना के हम टूथपेस्ट में डालते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर डीन बर्क, एक पीएचडी डॉक्टर हैं जिन्होंने 34 साल कैंसर पे रिसर्च किया था। 34 साल उस कैंसर पे रिसर्च किए हुए डॉक्टर ने यह बताया कि फ्लोराइड जो है, जो टूथपेस्ट में हम यूज करते हैं, फ्लोराइड का लैब कंपोनेंट कैंसर देने के लिए किसी भी दूसरे एलिमेंट के मुकाबले 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट है, सबसे ज्यादा काम करता है। डॉक्टर डीन बर्क का यह स्टेटमेंट गूगल पे पड़ा हुआ, अब में से कोई भी इजिली ढूंढ सकता है। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, फ्लोराइड इज द मोस्ट डेंजरस सब्सटेंस फॉर कैंसर मेकिंग थिंग कार्सिनोजन। ना सिर्फ ये घुटनों को खराब करता है, यह फ्लोराइड कंपाउंड, ये हमारे लीवर को खराब करता है, यह थायराइड इंबैलेंस के लिए जिम्मेदार है, यह हार्मोनल इंबैलेंस के लिए जिम्मेदार है, यह केमिकल नपुंसकता के लिए जिम्मेदार है। यह डॉक्टर डीन बर्क पीएचडी की रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं, आराम से ढूंढ सकते हैं। अपनी एजुकेशन का कुछ फायदा हम अपने लिए भी उठा सकते हैं, वो भी हम यहां से डायरेक्टली अपने ब्लड स्ट्रीम में पास करते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और फास्फोरस के हमारे बने हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मिनरल में फ्लोराइड ज्यादा काम करता है या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोराइड ज्यादा काम करता है। अब जब हमारे बुजुर्गों ने बोला कि आप अपने पानी से कुल्ला कर लीजिए, तो पानी से कुल्ला करने का रीजन क्या था? क्योंकि पानी में नेचुरल फ्लोराइड होता था। तो अगर 16 या 17 बार कुल्ला करेंगे तो अगर कुछ दांतों का एसिड की वजह से नुकसान हुआ होगा तो इमीडिएट मिनरलाइजेशन हो जाएगा। इमीडिएट मिनरलाइजेशन यानी कैविटी बनने का कोई चांस ही नहीं होगा। यह आयुर्वेद ने पहले ही बता दिया था, तो समझिए कि वो डीप थे साइंस के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी मन से बोल रहे, तो बहुत डीप थे साइंस के अंदर। कितने मुद्दे उन्होंने अलग अलग एड्रेस किए। दूसरी बात क्या है, ज्यादातर लोग रात को गलती करते हैं कि रात को अपने दांतों को साफ करना भूल जाते हैं। सुबह दांत साफ करने से ज्यादा जरूरी रात को दांत साफ करना है, क्योंकि दिन में हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो फिर भी एक अच्छी मात्रा में सलाइवा बनता है। लेकिन जब हम रात को सो रहे होते हैं और हमारी गर्दन ऐसी होती है तो उस टाइम पे सलाइवा हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करने की हालत में नहीं होता।
वो स्लाइवा गले से नीचे जा रहा होता है और हमारे दांतों की प्रोटेक्शन में यूज नहीं हो पाता। तो रात को अगर कोई फूड पार्टिकल दांतों में रह जाता है और उस पर बैक्टीरिया काम करता है तो रात में कैविटीज ज्यादा बनती हैं। इसीलिए ज्यादातर जब जाड़ों में कैविटी का दर्द उठता है तो 90% लोगों को पहली बार रात में ही फील होता है, दिन में कम होता है, रात को फील होता है, क्योंकि स्लाइवा की प्रेजेंस नहीं होती और बैक्टीरिया के कारण दांतों का जो वो है आपका हमारा एनिमल है वो तेजी से घट रहा होता है। तो रात को ब्रश करना दिन में ब्रश करने के मुकाबले 100 गुना ज्यादा जरूरी है। रात को ओरल हाइजीन मेंटेन करना, कुल्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आते हैं कि चलिए हुई कुछ बेवकूफियां, दांत खराब हो गए। अब दांत खराब हो गए तो इसको रिकवर कैसे करें? आयुर्वेद ने 3-4 चीजें बोली। आयुर्वेद ने बोला कि दातुन करिए, यानी ब्रश करिए। ब्रश किस चीज की करिए? ब्रश करिए ऑयल कंटेंट के साथ। ऐसा ऑयल कंटेंट जो कि हमारे दांतों को एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन दे। पहला, उन्होंने एक ही चीज नहीं बोली थी दातुन। दातुन एक पार्ट था, एक हिस्सा था कि दातुन करिए, ऑयल सिक्रेट होगा, उससे आपके दांतों की इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी, बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज उन्होंने दी ऑयल पुलिंग, जो मैंने बोला कि मुंह में थोड़ा सा ऑयल भर लीजिए, कोकोनट ऑयल या सीसेम ऑयल, जो भी तेल आपको ठीक लगे, और उसको मुंह में ऐसे करके स्वेल करते रहिए। इसको ऑयल पुलिंग बोलते हैं। तो जिन लोगों के मसूड़े नीचे आ चुके हैं, अगर वो लगातार 6 महीने, साल भर, 2 साल इसको प्रैक्टिस करते हैं तो उनके नीचे गए मसूड़े धीरे 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 वापसी आने लगेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता ऑयल पुलिंग। और अब ये इंडिया की एंशियंट नहीं है, यूएस वगैरह में भी इसको मान चुके हैं। इसी के दम पे उन्होंने लिस्ट्रीन और वो सब बनाया था, माउथ वॉश बोलते हैं, लेकिन वो माउथ वॉश एंटीबैक्टीरियल बनाया, इतना इफेक्टिव नहीं बनाया, जबकि हर ऑयल जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। तो वो इसी प्रोसेस का सिंपल वर्जन है। उससे दांत भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। रात को ऑयल पुलिंग का रिजल्ट बहुत है। तीसरी चीज जो सबसे इफेक्टिव चीज है, जिसको हमने इतने टाइम से भुला दिया, वो है राख, कोयला, या जिसे मैं बोलूं कि कई मेडिसिनल जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन अलग अलग मिनरल्स के साथ, जिसको बोला जाता है दंत मंजन पाउडर। एक्चुअली में वो दंत मंजन पाउडर ओल्ड फैशन्ड नहीं है। अगर उसे मैं नया अंग्रेजी टर्म्स दूं तो हम उसको बोलते हैं रीमिनरलाइजिंग पाउडर। यानी वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कैविटी से कोई बचाएगा तो वो दातुन नहीं बचाएगी, कैविटी से कोई बचाएगा तो ऑयल प्रोटेक्शन नहीं बचाएगा। कैविटी से बचाने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो है हमारी दंत मंजन, यानी कि रीमिनरलाइजिंग पाउडर। तो उसको उंगली से हमने सब जगह रब किया, रीमिनरलाइज हो गया, कुछ देर छोड़ दिया, क्योंकि झाग नहीं होता, कोई भी डेंजरस सब्सटेंस नहीं होता। अगर उसमें से कुछ निकलेगा तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी ही निकलेगी। प्लस उसको मसूड़ों पे मसाज की। मसूड़ों पे मसाज करना ब्रश करने से ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए उंगली से मंजन करना ज्यादा जरूरी है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन रहे और हमारे मसूड़े लंबे टाइम तक इंटैक्ट बने रहे। वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत असेंशियल है। तो उस असेंशियलिटी को देखते हुए मंजन का यूज करना इट्स वन ऑफ द फॉरमोस्ट गुड थिंग जो हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए। जितना अच्छी क्वालिटी का मंजन होगा उतना बढ़िया रिजल्ट देगा। तो रात को मंजन करेंगे तो रीमिनरलाइजेशन दांतों में बहुत अच्छा होगा। तो जिनको कैविटी बन चुकी वो भी 1-2 साल में रिकवर कर जाएंगे। ये सब चीजें थी जो हमारे को दांतों के लिए चाहिए था, जो मुद्दे हमारे को एड्रेस करने थे। इन सब चीजों से कुछ मैंने फंडामेंटल्स आपको दांतों के लिए बता दिए। अब जब हमने टूथपेस्ट का देखा तो कुछ लोगों ने टूथपेस्ट, जो कैल्शियम के टूथपेस्ट थे, वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक फितरत होती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो जिसने डाल दिया और उसमें बुलबुले उठ गए, तो पढ़े लिखे लोगों ने कभी नहीं गूगल किया कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाते हैं तो बुलबुले उठते ही हैं। वो कोई केमिकल नहीं है, बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी टूथपेस्ट में दूसरी टूथपेस्ट से तो बहुत अच्छी मानता हूं कि कम से कम एक नेचुरल इंग्रेडिएंट तो है, जिसको हम चूना बोलते हैं, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। सारी फेक चीजों के मुकाबले एक चीज थी, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के दिखाया कि जिस चीज के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है वो चीज अननेचुरल है। अरे जिस चीज के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है वो नेचुरल है। भाई मेरा दांत नेचुरल है, इसीलिए एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मेरे दांत को भी डालेगा तो वो सेम रिएक्शन देगा। अगर मैं दांतों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दूंगा तो मेरे मुंह में भी झाग आ जाएगा।
लेकिन उन्होंने बेवकूफी करी नहीं, किसी ने साइंस पढ़ी नहीं, एक फेक डेमोन्स्ट्रेशन के सारे और भी घटिया प्रोडक्ट और महंगे दाम पे पब्लिक के अंदर इन कर दिया। लोग समझ पाने में नाकामयाब थे। लेकिन गूगल कर लो यार, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा, रिएक्शन देख लो, सेम और आपके टूथपेस्ट में। और कैल्शियम कार्बोनेट एक नेचुरल तत्व है, एक नेचुरल सोल्ट है, वो दूसरे टूथपेस्ट के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। तो ऐसी किसी गलतफहमी में मत आइएगा कभी भी। अब क्या होता है, जब हमने टूथ कॉन्सेंट्रेट बनाया तो टूथ कॉन्सेंट्रेट से पहले हमने एक चीज सर्च की कि जो लोग बोलते हैं डेंटिस्ट तो सर आयुर्वेद की सलाह नहीं देते, डेंटिस्ट बोलते हैं कि लौंग का फायदा नहीं है। डेंटिस्ट शो के प्रोडक्ट में ज्यादातर यूज करिएगा 1873 से डेंटिस्ट एक प्रोडक्ट का यूज करते हैं। जब वो फिलिंग करते हैं तो फिलिंग में एक सब्सटेंस यूज होता है जिसको बोलते हैं यूगेनोल, EUGENOL, यूगेनोल। जो उनकी टूथपेस्ट होती है उनमें भी ज्यादा यूज होता है यूगेनोल। जो दांतों को नंब करने के लिए डेंटिस्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें भी यूगेनोल का यूज होता है। और ये यूगेनोल कुछ भी नहीं है, क्लोव का लौंग के एक्सट्रैक्ट का नाम यूगेनोल है। हमारे को एक अंग्रेजी नाम देके, मॉलिक्यूल का नाम देके बहका दिया गया। अगर उसे लौंग एक्सट्रैक्ट या क्लोव एक्सट्रैक्ट लिख देते तो हमें समझ आ जाता कि डेंटिस्ट क्या यूज करता है। लेकिन उसको अलग से नाम दिया जो हम लोगों की भाषा का नहीं था, वो था यूगेनोल। और उन्हें पता है कि पढ़े लिखे आदमी सब कुछ पढ़ेंगे अपनी नौकरी के लिए, लेकिन अपनी सेहत के लिए कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वो कभी ढूंढेंगे ही नहीं कि यूगेनोल होता क्या है। तो उन्होंने यूगेनोल का यूज किया और आज भी वो यूज हो रहा है। पिछले 170 ईयर से लगभग डेंटिस्ट्री जब से फाउंड हुई है, यूगेनोल का यूज आज तक है। पहले जो फिलिंग करी जाती थी वो यूगेनोल और मैग्नीशियम ऑक्साइड से की जाती थी। मैग्नीशियम का एक सोल्ट हम यूज करते हैं विच इज सेंधा नमक, मैग्नीशियम सल्फेट। तो पहले टाइम पे हम सेंधा नमक, लौंग का पाउडर, आपका सरसों का तेल, इन सबका दंतमंजन यूज करते थे। तो वो एक तरीके से फिलिंग का ही काम करता था, रीमिनरलाइजेशन का ही काम होता था। और उसके अलावा हमारे पास तो बड़ी अलग अलग चीजें थी। मतलब मिनरल्स में एंशियंट साइंस में बहुत ट्रेवल किया। समुद्री फैन, समुद्री झाग जिसे बोलते हैं, वो प्रैक्टिकल बहुत अच्छी प्रोसेस से बनता था, जिसको कलेक्ट करते थे। पंचभास्कर चूर्ण था, खादरादि वटी थी जो हमने यूज किया है। ये इतनी सारी मिनरल्स पे तो हम बहुत एडवांस निकल चुके थे, बहुत आगे जा चुके थे, जहां तक आज तक मॉडर्न साइंस पहुंची भी नहीं है, उससे भी बहुत आगे खड़े थे। मंजन, ब्लड सर्कुलेशन की साइंस हम समझ चुके थे। दांत का प्रेशर, खून ना निकले इसलिए यहां पे इस ब्लड के और इसके बीच में जो हमारी इलास्टिसिटी है, रबर सिटी है, ये दांतों पे गमिंग का बेस्ट मसाजर का काम करती है। ये मॉडर्न चीजें नहीं समझ पाए, लेकिन आयुर्वेद साइंस इसको पहले ही मान चुकी थी। आज बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए करो, और बहुत सारे ऐसे आ गए कि फिट कर लो तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपके मसूड़ों को मसाज देते हैं। लेकिन ये चीज तो हम पहले से जानते हैं, और बेस्ट मसाजर ये है, ये फॉर्म है प्लाज्मा का बना हुआ, ब्लड का बना हुआ, बेस्ट फोमिंग कल्चर था, रीमिनरलाइजिंग पाउडर था। तो कैविटी की दिक्कत आती ही नहीं थी, जाड़ भरवाने ही नहीं पड़ते थे, दाढ़ भरवानी ही नहीं पड़ती थी। तो ये सब चीजें थी। बाद में वो जो था यूगेनोल के साथ अब जिंक ऑक्साइड आ गई, जिंक ऑक्साइड से फिलिंग हो रही है। लेकिन ये तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट अपने आप हमारे दांत निकाल लेंगे, हमें यूज करने की जरूरत है। तो जब हमने टूथ कॉन्सेंट्रेट बनाया तो टूथ कॉन्सेंट्रेट पे हमारा पहला इशू था कि जो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है वो पायरिया हम ठीक कर सके, मसूड़ों से निकलने हुए खून को हम ठीक कर सके। वो हम लोगों ने पहला टारगेट रखा अपना। उस पहले टारगेट के अंदर हम लोगों ने काम किया और टचवुड 90-95% लोगों ने हमारे को रिजल्ट दिया कि उनके पायरिया की समस्या हमारी खत्म हो गई है। और जिन लोगों की ब्रश करने से नहीं हुई, 2 बूंद ब्रश करने से नहीं हुई, जब उन लोगों ने उंगली पे डाल के करना चालू किया तो हमारे पास ये भी रिजल्ट है कि 48 घंटे में लोगों का पायरिया ठीक हुआ। तो मैं यहां बोलना चाहूंगा, जो लोग पायरिया की समस्या से हैं वो ब्रश तो करें ही, लेकिन उसके अलावा अगर मालिश करें सुबह शाम रात को सोते हुए तो पायरिया जल्दी से कंट्रोल होता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें इसमें बहुत हैं। हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, लौंग है, पुदीने का एक्सट्रैक्ट है, तिरफलाई का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, समुद्री फैन है, पंचभास्कर चूर्ण हमने यूज किया हुआ है। झाग उठाने के लिए भी हम सल्फेट यूज नहीं करते, हम नेचुरल यूज करते हैं। हम यूज करते हैं जिसे हम सोपनट बोलते हैं या हम उसको सतरीठा बोलते हैं।
और सतरीठा एज ए मेडिसिन भी 3 ग्राम तक की डोज अंदर के सिस्टम को क्लीन करने के लिए दी जाती है, जिसको कि हम झाग उठाने के लिए दे रहे हैं। इसलिए हमारा जो फ्रोद आता है वो एक अलग किस्म की फ्रोद आती है, एक अलग किस्म की झाग आती है। दूसरा जो हमने टारगेट किया वो टारगेट किया एंटीबैक्टीरियल लेयर, क्योंकि ऑयल्स बहुत सारे डाले हैं तो एंटीबैक्टीरियल का काम हमारा जो टीसी है वो कर पाता है। व्हाइटनिंग के लिए हमने डाला इसमें एक्टिवेटेड चारकोल, यानी कि कोयला कह लीजिए, कोयले की राख कह लीजिए, उसी एक्टिवेटेड चारकोल को हम यूज करके लेके आए। लेकिन और इस प्रोडक्ट का रिजल्ट जबरदस्त है, यूज कर रहे हैं लोग, पब्लिक खुश है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी इस प्रोडक्ट के साथ हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करना जरूरी है। पहला लिमिटेशन यह है कि क्योंकि 2 ही बूंद हम सजेस्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट है तो बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, वरना मुंह में छाले आने के चांसेस रहेंगे, गर्म होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बड़ी सारी गर्म चीजें हैं। तो कुछ इस प्रोडक्ट के लिमिटेशंस भी हैं। पहला लिमिटेशन है इस प्रोडक्ट का, वो है व्हाइटनिंग, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल 2 बूंद में आएगा ही कितना, 30 बूंद में 1 ml यानी कि लगभग 1 ग्राम के आसपास चीज आती है। अब हमारे 32 दांतों पे इतनी सरफेस क्लीन करने के लिए हमारे को 1 ml का 15वां हिस्सा मिलता है, यानी कि मुश्किल से जो अगर मैं बात करूं तो हम 70 mg से साफ कर रहे होते हैं। 70 माइक्रोग्राम में लौंग का तेल भी है, त्रिफला का एक्सट्रैक्ट भी है, 30% सतरीठा भी है जिसने झाग बनाना है, बाकी चीजें भी हैं। तो हम लोग व्हाइटनिंग का इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं दे पाते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को व्हाइटनिंग का इंपैक्ट आता है जो बहुत ज्यादा एसिडिक चीज नहीं खाते हैं या जिनके मुंह में एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग जो एसिडिक चीजें खा रहे होंगे उनके दांतों पे पीलापन आ जाता है, और क्योंकि हमने कोई ब्लीचिंग एजेंट नहीं डाला, टाइटेनियम ऑक्साइड जैसा केमिकल हम यूज नहीं करते हैं, तो हम दांतों को ब्लीच नहीं कर पाते और दांतों पे येलोइशनेस आ जाती है। तो इस लिमिटेशन के 2-3 इलाज हैं। या तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं, घाव वगैरह साफ करने के काम आता है। अदरवाइज आप एक्टिवेटेड चारकोल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप दांतों को ब्रश करते हुए आप थोड़ा सा सेंधा नमक या तेल डाल लेंगे तो उससे भी ये क्लीनिंग इजीली हो जाएगी। वरना आप लोग घर पे किसी भी कंपनी का एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर मंगवा सकते हैं, उससे भी ब्रश कर सकते हैं, तो आप अपनी व्हाइटनिंग मेंटेन कर सकते हैं। बाकी सब चीजें आपकी नेचुरल होगी, लेकिन व्हाइटनिंग के लिए आप एड ऑन कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऑयल पुलिंग आप घर पे जरूर करिए। ऑयल पुलिंग को प्रिंसिपल बना लीजिए, एटलीस्ट रात को एक टाइम। थोड़ा सा नारियल तेल ले लिया, एडिबल ऑर्गेनिक नारियल तेल, उसको ले लीजिए, कर लीजिए। हमारे में तेल तो है लेकिन कम है, तो अगर आप ज्यादा अच्छा प्रोसेस करेंगे तो आपके मसूड़ों की हेल्थ और ज्यादा बेटर रहेगी। अगर किसी का हमारी इन चीजों से पायरिया का खून आना बंद नहीं हो रहा तो एक बार अपने प्लाक को क्लीन करा लीजिए, क्योंकि हमारे थ्रू प्लाक क्लीन होने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। अगर आपने प्लाक एक बार में क्लीन करा लिया तो उसके बाद दांत आपके मेंटेन रहेंगे, हाइजीन आपकी मेंटेन रहेगी। दोबारा प्लाक आप लगातार सुबह और रात करते रहे तो आपका काम चलता रहेगा। तीसरी चीज बची दंत मंजन। दंत मंजन पे दोस्त हम काम कर रहे हैं, और मे बी हम जस्ट आफ्टर लॉकडाउन 1-1.5 महीने के अंदर दांत मंजन दे देंगे, जिसके बाद शायद हम व्हाइटनिंग का प्रॉब्लम भी आपका खत्म कर दे। उसी में हम काफी सारी चीजें मिला देंगे तो वो पैकेज में आ सकता है, क्योंकि रीमिनरलाइजेशन भी इसमें बहुत नहीं हो सकता, तो वो भी इसका एक लिमिटेशन है। तो अभी हमारा जो टीसी है वो क्या, हमारी दिन भर की ओरल हाइजीन को मेंटेन कर लेता है, एंटीबैक्टीरियल मेंटेन कर लेता है, पायरिया की समस्या से अच्छा लड़ लेता है, कैविटीज को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है, डिले कर सकता है, लेकिन पूरे प्रोटेक्शन में यूज नहीं होगा। रीजन बीइंग बड़ी क्वांटिटी में हम यूज नहीं कर पाते, बड़ी क्वांटिटी में हम कल मंजन ही यूज कर पाएंगे, या रीमिनरलाइजिंग पाउडर में बोलूं तो उसको यूज कर पाएंगे। तो मैंने जितनी कोशिश थी, मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने शेयर करने का कोशिश किया है, क्योंकि हम सब लोगों के लिए दांत बड़े कीमती हैं।